गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत से टर्म्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। हमने लास्ट क्लास में एसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। आपको सबको ये पता है कि हमारी जो बिज़नेस होता है उसके अंदर दो तरीके के लोग जो है वो पैसा लगाते हैं। जैसे कि एक तो हम जो बिज़नेस का ओनर है वो खुद पैसा लगा देता है बिज़नेस के अंदर सारा, या फिर हम क्या करते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस का हिस्सा नहीं है, हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम उनसे क्या ले लेते हैं, उधार पे पैसा ले लेते हैं और हम अपने बिज़नेस में उसे लगाते हैं। जैसे कि हमने बैंक से लोन ले लिया तो वो हमारा क्या होगा, हमें उसको पे करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो अमाउंट हम बाहर वालों से लेके अपने बिज़नेस में लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है। और जो इंटरनल है, जो ओनर है, उससे भी हमने पैसा तो हमने उससे भी लिया हुआ है, क्योंकि बिज़नेस और जो ओनर होता है उनकी एंटिटी जो जो हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उस कंसेप्ट को देखा जाए तो हमारे जो ओनर होते हैं वो बिज़नेस से अलग होते हैं, तो उनके प्रति भी हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिज़नेस को तो वो पे करना ही होता है पैसा। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात हो रही है, जो हमने बाहर वालों को पे करना है। ठीक है। तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, द अमाउंट ओस टू आउटसाइडर्स। ओस टू आउटसाइडर का मतलब क्या है कि जो अमाउंट फर्म को आउटसाइडर्स को पे करना है। ठीक है। फर्म की क्या है, लाइबिलिटी है, फर्म को आउटसाइडर्स को जो अमाउंट पे करना है, जो उसने बाहर वालों से ले रखा है, वो क्या है, हमारा लाइबिलिटी होता है। ठीक है। यानी कि अमाउंट फर्म ओस टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओ टू प्रोप्राइटर। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर से जो लिया हुआ है, प्रोप्राइटर कौन होता है, हमारा ओनर होता है। जो प्रोप्राइटर से हमने पैसा लिया हुआ है ना, उसको छोड़ के जो हमारा आउटसाइडर से पैसा लिया हुआ है उसको हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। और लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी को हम डेब्ट्स भी बोलते हैं। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो देनदारियां हैं, हमें क्या करना है, बाहर वालों को पे करना है, वो लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है। और जो अमाउंट ओस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमारे लेनदार है, जिनको जिनको हमने क्या करना है, हमने पैसा देना है। ठीक है। तो देना है यानी कि हमारी क्या है, उनके प्रति लाइबिलिटी है हमारी। तो अमाउंट जो हमने क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने उधार ले रखा, जो पे करना है, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। तो हमारे ये क्या होते हैं, हमारी देनदारी है। हमारे जो डेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे सामान बेचा होता है। बट यहाँ पे क्या है, हमने उधार ले रखा है, तो ये हमारे हम डेट्स बन जाते हैं इसमें। ये हमारी क्या है, हमारी देनदारी है। और अमाउंट जो हमने क्रेडिटर्स को देना है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है ओनर को छोड़ के जो भी अमाउंट जो बाहर वालों से लेके हमने अपने बिजनेस में लगाया हुआ है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है। लाइबिलिटी के अंदर जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर हम अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट हो जाता है। तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी होती है। मान लीजिए आपकी लिमिट है, आप 1 लाख रुपए लाए, उससे अपने बैंक खाते से निकलवा सकते हैं। तो अगर आपने परमिशन लेके 1,20,000 निकलवाए तो जो 20,000 रुपये होंगे वो आपके ओवरड्राफ्ट कहलाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपने उस 20 लाख से ऊपर, लिमिट से ऊपर जो है वो पैसा यूज़ किया है, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो ये हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। और हमारे बिल्स पेबल्स होंगे। बिल्स पेबल्स भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स जो है हमारे, वो लाइबिलिटी होती है। अनपेड वेजेस हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, लाइबिलिटी के। और लाइबिलिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी एसेट्स थी जो हमने कल डिस्कस की, हम अपनी एसेट्स को ऐड कर लेंगे सारी की। और उसके बाद जो भी हमारी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या है, जो हमारे प्रोप्राइटर ने लगा रखी है, ये देखिए यहाँ से माइनस कर दिया हमने। प्रोप्राइटर ओनर क्या लगाते हैं, ओनर ही कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को हमने माइनस कर दिया। तो हमारी यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी बच गई, हमारी यहाँ पे बच जाती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। एसेट्स जो है, एसेट्स हमने कैसे खरीदी होंगी, जो हमने ओनर ने पैसा लगाया उससे हमने एसेट्स खरीदी होंगी। तो जितनी भी हमारे पास टोटल एसेट्स हैं उसमें से कैपिटल को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारी क्या बच जाती है, लाइबिलिटीज़ बच जाती हैं।
तो हमारे ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़ को जो है दो पार्ट्स में यहाँ पे जो है डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर। इंटरनल का मतलब क्या होती है, जो आंतरिक आंतरिक दायित्व होता है, यानी कि एक बिजनेस के अंदर ही जो लोग हैं उनके प्रति जो हमारी लाइबिलिटी है उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे जो ओनर हैं, देखिए बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होते हैं, ओनर। तो जो बिजनेस एंटिटी है उसको जो भी पैसा प्रोप्राइटर को पे करना है वो क्या कहलाता है, इंटरनल लाइबिलिटी कहलाता है। यानी कि जो ओनर को हमने पैसा देना है वो क्या हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है। अब ओनर क्या क्या लगाते हैं, ओनर को क्या क्या देना पड़ेगा, उसने पैसा लगाया तो उसने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, वो देनी पड़ेगी, या फिर उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट ऐड होते चले जाते हैं। मान लीजिए एक साल में जो है प्रॉफिट्स में से उसको कुछ नहीं दिया गया तो अगले साल पिछले साल का भी जुड़ के जो है उसको प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये सारे जो है उसको देने होते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, इंटरनल लाइबिलिटी हो जाती है। इस वाली लाइबिलिटी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे जो है ये कैपिटल माइनस कर दी गई है इसके अंदर से लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारी निकलती हैं। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज़ जो बिजनेस एंटिटी को क्या करनी है, हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स को जो पे करना है, यानी कि ओनर्स को छोड़ के बाहर वालों से जो हमने पैसा ले रखा है उसे हम आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलते हैं। आउटसाइडर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्रेडिटर से हमने उधार ले रखा है तो ये हमारे क्या है, आउटसाइडर हैं, इनको पे करना है तो ये हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। बैंक वालों को ओवरड्राफ्ट कर दिया तो बैंक वालों को पे करना है तो वो भी। बिल्स पेबल्स हैं हमारे, हमने जो है उधार पैसा लिया था और हमने बिल लिख के दे दिया, ठीक है, हमने अपनी परमिशन दे दी कि हाँ भाई हमने साइन करके दे दिया बिल पे, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, बिल पेबल्स बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे, बिल्स पेबल्स बन जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे, आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अभी हमने पड़े हुए हमारे एक्सपेंसेस, अभी हम हमारे जो उस साल के अंदर वो खर्चे होने हैं तो हमारे जिनकी हमने अभी पेमेंट नहीं करी है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी है। लोन ले रखा है तो वो भी लाइबिलिटी है। तो ये सारी क्या होती हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आउटसाइडर्स को जो भी पे करना है, ओनर को छोड़ के जो भी हमने क्या ले रखा है, दूसरों के प्रति हमारा जो है, आउटसाइडर के प्रति जो हमारा दायित्व होता है वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी कहलाती है। और जो हमारा डेट्स है, इसको डेट्स भी बोला जाता है। अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स, जितना अमाउंट हमने क्रेडिटर्स को पे करना है वो भी हमारा लाइबिलिटी कहलाता है। और लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए हम एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करते हैं। और लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड की गई है। एक को कहा जाता है इंटरनल लाइबिलिटी जो ओनर के प्रति होती है, और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो आउटसाइडर के प्रति हमें पूरी करनी होती है। अब इसी लाइबिलिटी, इन दोनों लाइबिलिटीज़ को अगर देखा जाए ना, तो इन दोनों लाइबिलिटीज़ का फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है जो अब हम करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। देखिए जो हमने अभी लाइबिलिटीज़ करी, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इनको हम जो है फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़। देखिए लाइबिलिटी चाहे इंटरनल पर्सन हो चाहे एक्सटर्नल से हमने कोई उधार ले रखा हो, लाइबिलिटी क्या हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है ना। तो जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और एक होती है करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं वो कौन सी होती हैं, फॉल ड्यू फॉर पेमेंट नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जिनकी पेमेंट जो है हमें वो कब ड्यू होगी, 1 साल के बाद ड्यू होगी, यानी कि उनका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। जो हमने लाइबिलिटीज़ हमारी जो है 1 साल के बाद ड्यू होंगी वो हमारी कौन सी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में जैसे कि हमने क्या ले रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं। अगर हमने लंबे टाइम पीरियड के लिए लोन ले लिया, 20 साल के लिए लोन ले लिया, तो वो लाइबिलिटी कोई हमारी शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं हुई, तो उसको इसीलिए हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहेंगे। डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स हमने खरीदे हुए हैं, तो डिबेंचर्स में जो है पैसा काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए हम लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर हमारे आते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे पास अगर देखा जाए कि अगर कोई जो पर्सन है
उसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो वो कौन सी लाइबिलिटी के अंदर आएगा, तो वो लाइबिलिटी कौन सी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो ड्यू कब होती है, पेमेंट जिनकी वो 1 साल के अंदर अंदर होती है। पेमेंट जिनको 1 साल के अंदर अंदर करनी है वो करंट लाइबिलिटी है, और 1 साल से लंबे टाइम पीरियड के बाद पेमेंट ड्यू होगी तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स पेबल्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, और इसके अंदर ही हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो भी हमारे इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये फर्दर क्लासीफाई किया गया है इन दोनों लाइबिलिटीज़ को ही, क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी हो चाहे एक्सटर्नल हो, ये जो है लंबे टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है और छोटे टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती हैं, तो इनका फर्दर क्लासीफाई करा गया है। तो आपको ये सारा जो है टॉपिक ध्यान रखना है, और बहुत ईजी सा टॉपिक है, बट इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। लाइबिलिटीज़ कौन सी लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जो लाइबिलिटीज़ हमारी आउटसाइडर के प्रति है। ठीक है, और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हमारी जो ये हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, इसको ध्यान रखिएगा कि लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल होता है। ठीक है, और ये हमारे इसके एग्जांपल्स थे, इन्हीं को आगे हमने जो है फर्दर क्लासीफाई करके दिखाया कि कौन सा बैंक ओवरड्राफ्ट किसके अंदर आएगा, क्रेडिटर्स किसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और अदर जो हमारी टर्म्स थी, जैसे इवेंट्स थे, ट्रांजेक्शन्स थी, ये सारी हमने जो है कर ली है। तो आप इनको भी जो है ध्यान से करिएगा, और इन टर्म्स को प्लीज़ अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये हमारा बेस है। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई तो बाद में आप कंफ्यूज ही रहेंगे, और फिर से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप इन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।